हम चर्चा करेंगे SWP के बारे में। SWP में 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले SWP क्या है, उसके बाद बात करेंगे ये किन किन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है, और फिर बात करेंगे ये काम आखिर कैसे करता है, क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं SWP क्या है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसके सीधा मतलब कि किसी फंड से सिस्टमेटिकली पैसे को विड्रॉ करना। जब पैसे को विड्रॉ कहीं से करेंगे, इसका मतलब पैसे आपके किसी फंड में ऑलरेडी हैं, और सिस्टमेटिकली का मतलब रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये डाउट्स हैं, उनको लगता है कि विड्रॉल प्लान जो फ्रीक्वेंसी है वो केवल मंथली ही है, लेकिन जनाब ऐसा नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, और अमाउंट जो विड्रॉ करेंगे ये अमाउंट भी फिक्स्ड भी हो सकती है या वेरिएबल भी हो सकती है। लेकिन जो टिपिकल SWP है उसके लिए फ्रीक्वेंसी मंथली ही होती है और अमाउंट फिक्स्ड होती है। यदि इसके अलावे कुछ अलग वाला SWP यानी आप डेली वाला फ्रीक्वेंसी चाहिए या वीकली चाहिए, या आपको वेरिएबल अमाउंट का विड्रॉल चाहिए इन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स, इसके लिए आपको जिस फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है उस फंड के वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि SWP में कौन कौन से प्रोविजंस वो अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएबल अमाउंट और डेली, वीकली या फोर्टनाइटली वाला जो फ्रीक्वेंसी है SWP का, ये सारे AMC प्रोवाइड नहीं करते हैं। टिपिकल SWP में मंथली फ्रीक्वेंसी और फिक्स्ड अमाउंट। ये बातें हो गई SWP क्या है। दूसरी बात, कुछ इन्वेस्टर समझते हैं SWP एक फैशन है। जनाब, SWP को ऑप्ट करना ये फैशन नहीं है। SWP आप तभी करें जब आपको पैसे की जरूरत हो, बिकॉज जहां से पैसे विड्रॉ होकर आपके पास आ रहे हैं वो पैसा भी आप ही का है, किसी थर्ड पार्टी का नहीं है। हमने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखा है कि उनकी SIP भी चल रही है और SWP चल रही है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि SIP में पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके जो फंड है, आपकी जो सैलरी इनकम है या बिजनेस इनकम है, उस पैसे से आप फंड को ट्रांसफर कर रहे हैं टुवर्ड्स एनी इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स एनी फंड फॉर इन्वेस्टमेंट, और SWP में से किसी फंड से पैसे आप अपने अकाउंट में ला रहे हैं। ये दोनों बातें मुझे समझ में नहीं आई। सो हमेशा ध्यान रखें कि एक समय में या तो SWP होगा या SIP होगा। यानी यदि आपकी सारी SIP बंद है, आपको पैसे की जरूरत है, आप पैसे को विड्रॉ करें अपनी जरूरत के हिसाब से, और यदि आपको पैसे की जरूरत नहीं है और पैसे आपका सरप्लस हैं, आप उसको SIP के फॉर्म में इन्वेस्ट करें। सो ध्यान रखें कि SIP और SWP दोनों ही प्लान एक साथ नहीं चल सकता है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ बातें इसमें अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, कुछ बातें अच्छी नहीं लगी हो तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम DM झा है। अब बात करेंगे कि SWP किसके लिए है, यानी कौन कौन इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी किसी फंड से फंड विड्रॉ होते हैं तो उसमें 2 एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। वो एलिमेंट है एग्जिट लोड और टैक्सेस। एग्जिट लोड मीन्स पैसे चूंकि विड्रॉ कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा उस फंड के AMC, जिस AMC में आपके फंड इन्वेस्टेड है उसके AMC में जाके उनके एग्जिट लोड का प्रोविजंस क्या है, कितने दिनों के बाद, यदि बिकॉज आप फंड से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब कभी ना कभी आपने उसमें इन्वेस्ट किया होगा, वो इन्वेस्टमेंट कितने दिन पहले किया था, उसके हिसाब से एग्जिट लोड अप्लीकेबल होता है। और आपको AMC में जाके चेक करना पड़ेगा कि कितने दिनों के बाद एग्जिट लोड हमें नहीं लगेगा, और यदि उस पीरियड के पहले आप विड्रॉ कर रहे हैं तो इम्प्लीकेशंस वो भी देखना पड़ेगा आपको, कोई एग्जिट लोड आपको पे करने पड़ेंगे। दूसरी बात है टैक्सेस। क्योंकि पैसे हम विड्रॉ कर रहे हैं किसी फंड से, इसका मतलब कभी इन्वेस्ट किया होगा तो निश्चित रूप से उसमें एप्रिसिएशन हुए होंगे, और उस एप्रिसिएशन को बोलते हैं कैपिटल गेन। और चूंकि ये एक हेड्स ऑफ इनकम है कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम इनकम कैपिटल गेन, सो आपको टैक्सेस भी आप भी लायबल हैं पे करने के लिए। यदि इसके बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके
कैपिटल गेन टैक्सेस के बारे में देख लें और इस पर जानकारी ले सकते हैं। सो ध्यान रखें, एसडब्ल्यूपी यदि आप ऑप्ट करते हैं तो इन दोनों फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं ये एसडब्ल्यूपी किसके लिए है। जैसे कि मैंने बताया कि सिस्टमेटिक विड्रॉल पर मतलब मीन्स पैसे हम निकाल रहे हैं सिस्टमेटिकली, इसका मतलब ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, उन लोगों के लिए बेहतर है जिसको रेगुलर इनकम चाहिए। रेगुलर इनकम हो सकता है, कई परिस्थितियों में रेगुलर इनकम की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि आप रिटायर्ड हो, आपको या तो पेंशन नहीं मिलती है, और यदि पेंशन मिलती है तो इतनी नहीं मिलती है कि आपकी फैमिली एक्सपेंडिचर उससे पूरी हो सके, और आप चाहते हैं कि जिंदगी भर में जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उससे हम जो डेफिसिट अमाउंट है फैमिली लीड करने के लिए उतने पैसे रेगुलरली उससे निकालें। लेकिन परिस्थितियां एक और हो सकती हैं। वो परिस्थितियां ये हो सकती हैं कि आप एक्टिव सर्विस में हैं, आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, एक्टिव सर्विस में जितनी सैलरी मिल रही है वो सफिशिएंट है आपको फैमिली को लीड करने के लिए, लेकिन ओवर एंड एबव द लीडिंग ऑफ द फैमिली कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की पढ़ाई, उसके ट्यूशन फी देने पड़े जो लगता है आपको कि उस सैलरी में से शायद ना दे पाएं, या हो सकता है कि आपने हाउसिंग लोन लेने की सोच रहे हो और आप ये सोचते हैं कि उसकी ईएमआई जो बनेगी वो शायद आपके रेगुलर सैलरी के से शायद ना दे पाएं, और आप ये चाहते हैं कि नौकरी के अर्ली फेज में जो आपने सेव किया था, जो इन्वेस्ट किया हुआ था, उसमें से हम रेगुलरली ईएमआई का अमाउंट निकालें और उसको हम ईएमआई पे कर दें। एक दूसरे तरह के भी इन्वेस्टर्स हैं जिसके लिए भी ये एसडब्ल्यूपी बेहतर है। वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन कर लिया है। यानी आपने सोचा था कि 1 करोड़ रुपए जब हमारे हो जाएंगे, हमारे कॉर्पस हो जाएंगे, तो हमें लगेगा सारी आपकी जिम्मेदारी, सारी टारगेट्स पूरे हो जाएंगे, और आज आपका 1 करोड़ रुपए कॉर्पस क्रिएट हो गया है। लेकिन चूंकि आपने इसको इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, एप्रिसिएशन भी है, तो साथ में डाउनफॉल का भी हमें एक रिस्क, एक एप्रीहेंशन है। सो वो इन्वेस्टर जो रिस्क एवर्स हैं वो चाहते हैं कि जो 1 करोड़ हमारे बन गए उस 1 करोड़ से अब नीचे ना हो, ये डाउनफॉल ना हो, ये डिप्रिशिएट ना करे। हालांकि आपके मन में सवाल ये पैदा होता होगा, यदि उस इन्वेस्टर्स को ये डर है तो कि ये डिप्रिशिएट ना हो, तो क्यों नहीं पूरे कॉर्पस को वो फिक्स्ड एवेन्यूज जैसे बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दे। जनाब आपका जवाब, आपका सोच बिल्कुल सही है, लेकिन एक इन्वेस्टर्स के मन में एक लालच होती है, उनको ये भी लगता है कि चूंकि हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो कल उनको ये रिस्क डर है कि वो गिर जाए, मार्केट गिर जाए, उनके वैल्यूज कम हो जाए, तो उसके लिए चाहते हैं। लेकिन ये भी मन में होता है कि यदि मार्केट गिरा नहीं, मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में गया, तो जो आज 1 करोड़ थे हो सकता है कल 1 करोड़ 10 लाख या 20 लाख हो जाते। तो ये दोनों ही चीज़ों को अचीव करने के लिए वो ये सोचते हैं कि सिस्टमेटिकली कुछ फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली हम विड्रॉ करते जाएं, सो दैट यदि मार्केट ऊपर जाए तो जो रिमेनिंग अमाउंट मेन फंड में बचेंगे वो अप्रिशिएट करेगा और हमें संतोष होगा कि हमने उसका ये फायदा लिया। और यदि मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में जाए और आपकी जो वैल्यू 1 करोड़ की थी वो कम हो जाएगी, तो हम ये सोचेंगे कि जो पैसे हमने इसके पहले ट्रांसफर कर दिए थे सेव एवेन्यूज में, उस पैसे का डिप्रिसिएशन तो नहीं हुआ। सो दिस एसडब्ल्यूपी इज बेनिफिशियल फॉर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, जो रेगुलर इनकम चाहते हैं किसी भी रीजन से, जो चाहते हैं कि कैपिटल प्रोटेक्शन, आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है और आप चाहते हैं कि वो जितना कैपिटल क्रिएट हो गया है वो सुरक्षित रहे। अब मैं आपको एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर पर ले आया हूं और हम आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है। लेकिन इस पे आगे चर्चा करने के पहले हम ये बताना चाहेंगे, यदि आप रिटायर्ड पीपल हैं और आप चाहते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ आपकी सुखी हो, फाइनेंशियली सुखी हो, तो जितने टर्मिनल बेनिफिट्स आपको मिले हैं हर महीने मैक्सिमम उसका 1% ही विड्रॉ करें। यदि 1% से अधिक विड्रॉ करेंगे तो आपको हो सकता है आने वाले दिनों में तकलीफों का सामना करना पड़े। हालांकि ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके जो फंड हैं जहां इन्वेस्टेड हैं उसका रिटर्न क्या है। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ स्पैन आफ्टर ये रिटायरमेंट कितनी है। सो एक एग्जांपल लेकिन एक नट सेल में जितनी टर्मिनल बेनिफिट्स है उसके 1% से अधिक हर महीने
मैक्सिमम विड्रॉ हो, इससे अधिक विड्रॉ नहीं करना चाहिए। एक टिपिकल एक स्टैंडर्ड रेट है, हालांकि कम या अधिक डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो चलिए, माना हम एग्जांपल लेके बात करते हैं और माना कि आपको टर्मिनल बेनिफिट्स पे 50 लाख रुपए मिले। इसका मतलब मैक्सिमम जो बताया था आपको हमने 1% का हिसाब किताब, 1% बनते हैं इसके 50,000, तो हमने विड्रॉ किया 50,000 रुपए पर मंथ। अब ये देखें कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिस फंड में आपका वो 50 लाख रुपए आपके इन्वेस्टेड हैं, उस फंड का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। हमने माना कि लार्ज कैप में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है बिकॉज वी आर सीनियर सिटीजन, तो हमने माना कि ये करीब 12% के आसपास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स ये रिटर्न देगा। और हम ये लगता है कि हमारी लाइफ स्पैन, मतलब हम 80 साल तक जीवित रहेंगे, 80 साल तक हमें एक बेहतर फाइनेंशियली फ्री लाइफ लीड करनी है। इसका मतलब नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए हमने इसको कर दिया। तो अब देखें, इसमें देखते हैं कि यदि अब आफ्टर 20 ईयर्स 26,70,000 रुपए आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। अब यदि आपको लगता है कि नहीं आप तो 25 साल और जिंदा रहेंगे, तो यदि इसको मैंने 20 से 25 साल यदि कर दिया, तो 25 साल के बाद भी आपके पास 6,89,997 में 6,90,000 के आसपास अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे। देखें इस टिपिकल एग्जांपल को, आपको 50 लाख रुपए टर्मिनल बेनिफिट से मिले, आपने उसको वैसे फंड में इन्वेस्ट किया जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है। 50,000 रुपए हर महीने आप उस फंड से विड्रॉ कर रहे हैं और आपकी लाइफ स्पान आफ्टर रिटायरमेंट इज अराउंड 25 ईयर्स। तो 25 साल के बाद लगातार 25 साल तक आप 50,000 रुपये निकालेंगे तो सब मिला के 1,50,00,000 रुपये आप विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद आफ्टर 25 ईयर्स 6,89,997 रुपये आपके अकाउंट में रहेंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ यह है कि क्या ये 12% का रिटर्न मिलेगा। हम थोड़ा और कंजर्वेटिव होते हैं, 12% को मैं सोचता हूँ कि इसको 11% कर लें। 11% यदि मैं करता हूँ तो, और यदि मैं 25 साल तक जिंदा रहता हूँ आफ्टर रिटायरमेंट में 85 ईयर्स तक के एज तक, तो जनाब यदि 50,000 निकालेंगे आप, तो आप कर्जे में दबे रहेंगे, आप निकाल नहीं पाएंगे, उसके पहले ही पैसे आपके खत्म हो जाएंगे। तो या तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऐसे फंड में जो 11% रिटर्न दे, या आपको विड्रॉल अमाउंट 50,000 से कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 50,000 से कम करके हमने 40,000 कर लिए, 40,000 हर महीने से यदि मेरा काम चल जाए, बिकॉज 50,000 1% जो है वो तो मैक्सिमम है आपका का, तो हम देखते हैं कि आफ्टर 25 ईयर्स आपके पास 1,02,92,292 रुपये अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। अब देखें डिफरेंस 50,000 रुपये थे, आप कर्जे में डूब गए थे, और यदि 50,000 को 40,000 रुपये पर मंथ अगले 25 साल के लिए विड्रॉ करेंगे, यदि आपके पास 50 लाख के फंड हैं, तो आपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे 1,02,292 रुपये के आसपास, यदि उस फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 11% है। फ्रेंड्स, एक तो ये बातें हुई कि आपके पास आज आपके पास फंड इन्वेस्टेड थे किसी फंड में, हो सकता है कि आपने ये फंड जो क्रिएट किया है कॉर्पस 50 लाख, वो काफ़ी साल पहले शुरू किया होगा, और हो सकता है कि आपने उसको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन चूंकि नाउ यू आर सीनियर सिटीजन्स, तो आप अब रिस्क एवर्स हो गए हैं, उतना रिस्क एपेटाइट आपकी रही नहीं। तो इसका दो तरीका, या तो इस स्मॉल कैप फंड को सिस्टमेटिकली विड्रॉ करके उसको किसी लार्ज कैप में डालें जहां की रिस्क कम है, और लार्ज कैप से जितने पैसे आपको हर महीने चाहिए वहां से विड्रॉ करें। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि स्मॉल कैप से लार्ज कैप में जितना फंड डालते हैं हर महीने, आप विड्रॉ उससे कम करें। यदि जितना आप स्मॉल कैप से लार्ज कैप में डालेंगे और उतना ही विड्रॉ करेंगे फॉर योर पर्सनल यूज, फिर कोई पर्पस नहीं है एसडब्ल्यूपी करने का, सीधा आप स्मॉल कैप से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यदि फॉर एग्जांपल यदि 1 लाख रुपए पर मंथ आप स्मॉल कैप से लार्ज कैप में विड्रॉ करते हैं, और लार्ज कैप से 50,000 रुपए हर महीने आप विड्रॉ करते हैं फॉर योर पर्सनल यूज, तो जो रिमेनिंग 50,000 हर मंथ लार्ज कैप में बचेंगे, उसमें आपको कुछ न कुछ रिटर्न मिलेगा। सो ध्यान रखें, एसडब्ल्यूपी में सिस्टमेटिक विड्रॉल,
आप अपने फंड में से सिस्टमेटिकली विड्रॉ कर रहे हैं। सो निर्णय लेने के पहले ये 2-3 चीजों को ध्यान रखें आप। पहला, टोटल फंड्स कॉर्पस कितने हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनल बेनिफिट्स, और आपने कॉर्पस को क्रिएट किया हुआ है, और कितने वर्षों तक ये विड्रॉल चाहिए, कितना विड्रॉल चाहिए, और जो आपके फंड हैं जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। थैंक यू।